हाय। आप सब ने अपने घर परिवार में या अपने फ्रेंड्स में एक ऐसी चीज़ देखी होगी कि जहाँ पे कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई एक छोटी सी शारीरिक तकलीफ भी बड़ी दिखती है। वो क्या करता है, वो हर एक दिन एक दूसरे डॉक्टर को पकड़ता है। आज उसने फिजिशियन को दिखाया, कल वो ईएनटी को दिखाएगा, फिर एक हफ्ते बाद दूसरे ईएनटी को दिखाएगा। ऐसे करके वो बार बार डॉक्टर को मिलता रहता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति के मन में एक डर छुपा हुआ है कि क्या उसे कोई गंभीर तकलीफ तो नहीं है। इस प्रकार की शारीरिक तकलीफ को हम खास करके हाइपोकॉन्ड्रियासिस यानी कि हेल्थ एंग्जाइटी डिसऑर्डर और उसे रिसेंटली इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहा गया है। इस स्थिति में व्यक्ति के मन में कोई बहुत बड़ी बीमारी होने का डर रहता है। जैसे कि अगर किसी को पेट में दर्द है, उसके हर कोई रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बावजूद उसे ये महसूस होता रहता है कि डॉक्टर कुछ मिस तो नहीं कर रहे, क्या मेरे पेट में ट्यूमर या ट्यूबरकुलोसिस ऐसी कोई गंभीर तकलीफ़ तो नहीं है। अगर हेडेक है तो वहाँ पे भी उसे ऐसा ही कुछ रहता है कि क्या मुझे ब्रेन स्ट्रोक तो नहीं आने वाला, क्या मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं होने वाला। बार बार एमआरआई करवाएगा, फिर भी कुछ दिन के लिए संतोष होगा मन में, लेकिन वापस से वही क्वेश्चन, वही डाउट पैदा होता है और इस तरह से वो बार बार डॉक्टर पास घूमता रहता है। इससे क्या होता है कि इससे खास करके आपका आर्थिक शारीरिक नुकसान तो होता ही है, लेकिन वह मानसिक बीमारी भी पुरानी होती जाती है। डॉक्टर्स उसे यूजुअली एडवाइस कर लेते हैं, जो फिजिशियन होते हैं या एक्सपर्ट्स दूसरी फील्ड के होते हैं, वो समझ जाते हैं कि इतनी सारी फाइल लेके आया है बंदा, तो कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ है। वो उनको बताते भी हैं कि आप साइकेट्रिस्ट को मिले, मनोचिकित्सक को मिले, लेकिन कहीं पे कुछ हिचकिचाहट रहती है जिसके कारण वो देर कर देते हैं। तो ऐसे हर एक क्लाइंट को ये समझना ज़रूरी है कि आपको एक बार अपने नज़दीक के साइकेट्रिस्ट को मिलना और इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी रहता है। थैंक यू।